नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजकुमारी मूमल की अद्भुत और रोमांचक प्रेम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले थार के विस्तृत और निर्जन रेगिस्तान के मध्य में लोद्रवा नामक एक अत्यंत समृद्ध और ऐतिहासिक राज्य स्थित था, जिसे आज के राजस्थान के जैसलमेर के समीप माना जाता है। इस राज्य पर राजा महेंद्र का शासन था, जो अपने न्यायप्रिय, नीतिपरायण और पराक्रमी स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उनके विशाल और भव्य राजमहल की सबसे बड़ी शान और गौरव उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी मूमल थी। मूमल की अनुपम सुंदरता और उनके असाधारण गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उनकी सुंदरता इतनी विलक्षण और मोहक थी कि वह चांदनी रात की चमक को भी फीका कर देती थी। मूमल केवल अत्यंत रूपवती ही नहीं थी, बल्कि वे बुद्धिमत्ता, नृत्य, संगीत में दक्षता तथा युद्ध कला और रणनीति की समझ में भी निपुण थी। उनके इन गुणों और ख्याति के कारण अनेक राजा, राजकुमार और वीर योद्धा उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर लोद्रवा आए, किंतु मूमल ने किसी की भी मांग स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे केवल सच्चे और निष्कलंक प्रेम की तलाश में थी। ऐसा प्रेम जो जीवन भर अटूट, अडिग और शाश्वत बना रहे। मूमल ने अपनी निकट मित्र सोमल के साथ मिलकर रेगिस्तान के मध्य में एक अद्वितीय और भव्य महल का निर्माण कराया, जिसे बाद में काक महल के नाम से जाना गया। ये महल अपनी अनुपम संरचना, रहस्यमय बनावट और जादुई विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध था। इस महल के चारों ओर दूध और शहद की नदियां बहती थीं और इसके भीतर प्रवेश करना लगभग असंभव माना जाता था। मूमल ने यह घोषणा की कि जो भी युवक इस रहस्यमयी और जादुई महल की भूल भुलैया तथा जटिल बाधाओं को पार कर उनके कक्ष तक पहुंच सकेगा, वही उनका जीवन साथी बनेगा। इस असाधारण चुनौती की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई और अनेक राजा तथा योद्धा इस परीक्षा को पार करने के उद्देश्य से काक महल पहुंचे। लेकिन उस महल की कठिन, रहस्यमयी और जादुई बाधाओं के सामने सभी एक के बाद एक असफल होते चले गए। एक दिन अमरकोट, जो आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है, वहां के राजा राणा महेंद्र के कानों तक मूमल और उनके जादुई काक महल की कथा पहुंची। राणा महेंद्र न केवल वीर और शक्तिशाली शासक थे, बल्कि अपनी गहन बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और निर्भीकता के लिए भी प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने मूमल की चुनौती के बारे में सुना, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे काक महल पहुंचकर इस चुनौती को अवश्य पूरा करेंगे। राणा महेंद्र जब काक महल पहुंचे, तो उन्होंने अपने संयम, साहस, कौशल और चतुराई का उपयोग करते हुए महल की जटिल भूल भुलैया और रहस्यमयी जादुई अवरोधों को पार करना आरंभ किया। उन्होंने मूमल द्वारा निर्मित हर परीक्षा को बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से पार किया और अंततः वे सफलतापूर्वक मूमल के कक्ष तक पहुंच गए। मूमल राणा महेंद्र की वीरता, साहस और अद्भुत प्रतिभा से गहराई से प्रभावित हुई। उनके बीच आकर्षण का बीज पनपा और शीघ्र ही ये स्नेह एक गहन और अमिट प्रेम में परिवर्तित हो गया। मूमल ने राणा महेंद्र को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना आरंभ किया। हालांकि राणा महेंद्र अपने राज्य की जिम्मेदारियों और राजकीय कर्तव्यों के कारण काक महल में प्रतिदिन नहीं रह सकते थे, इसलिए वे समय समय पर मूमल से मिलने आते थे। उनका प्रेम अत्यंत गहरा और अडिग था, जिसकी निष्ठा और स्थायित्व अनुपम था। परंतु भाग्य ने उनके इस अमर प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। एक रात राणा महेंद्र अपनी प्रेयसी मूमल से मिलने के लिए काक महल पहुंचे। जब वे मूमल के कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मूमल के शयन स्थान पर कोई और व्यक्ति लेटा हुआ है। यह दृश्य देखकर राणा महेंद्र का हृदय मानो टूटकर बिखर गया। उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत महल को त्याग दिया और वहां से चले गए। अब दोस्तों, आगे की कथा यह है कि मूमल के पास सोने वाला व्यक्ति कोई पुरुष नहीं, बल्कि उनकी अत्यंत निकट मित्र सोमल थी। मूमल ने एक मजाक के रूप में सोमल को राजकुमार की वेशभूषा में सजाया था और मनोरंजन के भाव से उसे अपने पास सुला लिया था। राणा महेंद्र इस सत्य से पूर्णतः अनजान थे। उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे विश्वासघात का संकेत मान लिया। उनके मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि मूमल ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया है और किसी अन्य को अपना लिया है। जब मूमल को यह झात हुआ कि राणा महेंद्र ने उन्हें गलत समझा है और महल छोड़कर चले गए हैं, तो वे स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय शोक और पीड़ा से भर गया। उन्होंने बार बार राणा महेंद्र को अपने पक्ष में समझाने का प्रयास किया, अपने निर्दोष प्रेम को सिद्ध करने के लिए कई संदेश भेजे, किंतु राणा महेंद्र का विश्वास टूट चुका था। उनका मन आहत और कठोर बन गया। उन्होंने मूमल से सभी संबंध समाप्त कर दिए
और अमरकोट लौट गए। मूमल का जीवन अब केवल प्रतीक्षा और वेदना में बीतने लगा। उन्होंने राणा महेंद्र के प्रेम को पुनः पाने के लिए असंख्य प्रयास किए, अपने कक्ष में दीप प्रज्वलित रखे और दिन रात इसी आशा में बिताए कि शायद राणा महेंद्र लौट आएंगे, किंतु उनका क्रोध और अहंकार शांत नहीं हुआ। अंततः मूमल ने निश्चय किया कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो राणा महेंद्र अवश्य लौटेंगे। उन्होंने अपने प्रेम की शुद्धता सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिनों तक उन्होंने व्रत रखा और अपने आराध्य प्रेम की प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया और राणा महेंद्र के अंतर्मन में भी पश्चाताप का भाव जाग उठा। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभूति हुई कि उन्होंने मूमल के साथ अन्याय किया है और उनके सच्चे प्रेम को गलत समझा है। एक दिन वे अपने पश्चाताप को मिटाने और मूमल से क्षमा मांगने के उद्देश्य से काक महल पहुंचे। परंतु जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मूमल ने अपने जीवन का अंत कर दिया है। अपने प्रेम की असफलता और अपमान का दुख सह न सकने पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर राणा महेंद्र के हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने मूमल के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में लिया और अपने जीवन का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी मूमल और राणा महेंद्र की प्रेम कथा सच्चे और अमर प्रेम का प्रतीक बन गई। यह कथा आज भी इस बात की स्मृति कराती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों के बावजूद कभी नष्ट नहीं होता, किंतु यह भी दिखाती है कि गलतफहमी, संदेह और अहंकार जैसे भावनाएं प्रेम जैसे पवित्र संबंध को नष्ट कर सकती हैं। राजस्थान और सिंध की धरती पर यह कथा आज भी लोकगीतों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में जीवित है। काक महल के खंडहर आज भी इस अमर और त्रासदीपूर्ण प्रेम की मौन साक्षी के रूप में खड़े हैं। यह कथा केवल प्रेम की गहराई का नहीं, बल्कि मानव मन की जटिलता और भावनात्मक संघर्ष का भी प्रतीक है।